जगन्नाथ भगवान के सच्चे भक्त की सत्य घटना की कहानी सुनते हैं। एक भगवान के भक्त थे। वे ईमानदारी से जीवन जीते हुए अपने बच्चों का लालन पालन कर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो वृद्ध हो गए। फिर उनके मन में विचार आया कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए और वे जगन्नाथपुरी में एक घर खरीदकर पति पत्नी वहीं रहने लग गए। और उन्होंने अपने घर में रहते हुए संकल्प लिया कि मैं भगवान जगन्नाथ को 108 श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करूँगा, सुनाऊंगा, और वो भी निष्काम भाव से, मेरी कोई कामना नहीं रहेगी। ऐसा कर उन्होंने 107 पाठ तो भगवान को सुना दिए। जब 108वां और पूर्ण पाठ होने को आया तब ब्राह्मण देवता के मन में विचार आया, क्या इतनी बार मैंने कथाएं पढ़ी हैं, सब में भगवान की लीला अगाध है, भगवान की लीला अपरंपार है। क्या भगवान सच में लीला करते हैं? क्या भगवान की लीला का मुझे भी दर्शन होगा? ऐसा उनके मन में भाव आते ही भगवान खुश हो गए। भगवान तो चाहते ही हैं कि मैं अपने भक्त के ऋण से उऋण हूँ, क्योंकि भगवान से निष्काम भाव से जो भक्त पूजा करते हैं, भगवान का उन पर भक्त का उन पर बहुत बड़ा कर्ज रहता है। भगवान का कर्ज कम करने की सोचने लगे। फिर ब्राह्मण देवता 108 भागवत पूर्ण कर ब्राह्मणी से कहे, मैं संध्या उपासना और सागर में नहा कर आता हूँ, तुम खिचड़ी बना कर रखना। जैसे ही ब्राह्मण देवता माया जगन्नाथपुरी के समुद्र में डुबकी लगाए और तो वे जब निकले तो उन्होंने अपने आप को दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सा लगा। वे बोले, अरे अभी तो मैं पूरी क्षेत्र में था, अब मैं यहाँ कैसे आ गया? ब्राह्मण देवता ने सबों से पूछा, मैं ये कौन सी जगह है? सबने कहा, बाबा ये तो बनारस का घाट है, क्या आप पागल हो गए हो? ऐसा कह सब हंसने लग गए। वहीं बगल में एक ब्राह्मण देवता भी थे। उन्होंने इस ब्राह्मण देवता को देखा तो वे उन्हें अपने साथ बोले, चलो बाबा कोई बात नहीं, अपने पास ले आए। उन्होंने अपने घर लाकर उन्हें नए वस्त्र दिए और उन्हें खिलाया। जब वो उनके घर में बैठे थे तो उन्होंने देखा वो जो ब्राह्मण देवता थे वे बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे। उनके यहाँ बहुत से शिष्य लोग बहुत सी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अंगणित, कोई शास्त्र की शिक्षा, कोई ज्योतिषी शास्त्र की शिक्षा, कोई वैद्य की शिक्षा। तब ब्राह्मण देवता के मन में हुआ कि अरे मैं बचपन में कम ही पढ़ा, मुझे यहाँ पढ़ लेना चाहिए, और अगर ये मुझे से कुछ रुपये लेंगे भी तो मैं अभी तो नहीं है, फिर इन्हें दे दूँगा। ऐसा उनके मन में भाव आया, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं और वहीं रहकर वे अपनी पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई पढ़ते हुए वे पूरे अच्छे संत बन गए। उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया और जो ब्राह्मण देवता उन्हें पढ़ा रहे थे वे वृद्ध हो गए। एक बार वो गंगा स्नान करने दोनों ब्राह्मण गए तो उनके गुरु ब्राह्मण ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ तो सुनो, मेरी एक कन्या है, मैं गुरु रूप से तुम्हें आदेश देता हूँ या गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो और तुम यहाँ रहकर मेरे ही ज्ञान को बढ़ाओ, यहाँ सबों को शिक्षा दो, और जब मेरा शरीर खत्म हो जाए तो तुम मेरी क्रियाकर्म अच्छे से करना और मेरा जो यह काम है इसे आगे बढ़ाना। ब्राह्मण देवता कुछ कह न सके और वे उनकी पुत्री से विवाह कर लिए। और बीच बीच में उन्हें अपनी ब्राह्मणी का ख्याल भी आता था, किंतु वे किसी से कुछ न कहते, सोचते कहूँगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे। जब ब्राह्मण देवता गुरु की पुत्री से शादी कर लिए, गुरु महाराज भी स्वर्ग सिधार गए। समय होते ही उनके बहुत से पुत्र पुत्रियां हो गई और समय पार होते गया, उनके पुत्र पुत्रों की शादी हो गई, पोते पोती भी हो गए। किंतु बीच बीच में ब्राह्मण देवता को अपनी ब्राह्मणी की याद आती, किंतु वे किसी से कुछ कहते नहीं थे। बहुत दिन बाद जब ब्राह्मण
देवता अपनी गुरु की पुत्री अपनी पत्नी से कहे तुम खिचड़ी बना कर रखना, और अब मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। और मन में विचार करने लगे, क्या पता वो ब्राह्मणी मेरी कहाँ है, कैसी है, उसकी भी खबर मुझे नहीं, किंतु मुझे पता लगाना चाहिए। ऐसा सोच वह गंगा घाट में गए। दशाश्वमेध घाट में जैसे ही वे डुबकी लगाए और वे बाहर निकले तो वे अपने आप को पुरी के घाट में पाए, जगन्नाथपुरी धाम में। उन्होंने इधर उधर देखा, अरे अभी तो मैं दशाश्वमेध घाट बनारस में था, यहाँ मैं जगन्नाथपुरी कैसे आ गया। फिर उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, ये कौन सी जगह है, क्या यह बनारस नहीं है? अभी तो मैं बनारस में था। लोग कहने लगे, अरे बाबा क्या तुम पागल हो गए हो, अभी तो तुम डुबकी लगाए, एक डुबकी तो लगा के बाहर निकले हो। यह देखो तेरा लोटा, यह देखो तेरा गमछा, सब तो यहीं पड़े हैं, और तुम अपने आप को कहने लगे मैं बनारस गया हूँ। बाबा विचार करने लगे, यह मुझे क्या हो रहा है। फिर वह बिना नहाए एक डुबकी लगाए ही, बिना पूजा किए ही वह अपनी लोटी और सूखा गमछा लिए ही घर की ओर दौड़े, और घर आके देखा ब्राह्मणी थी, और बोले अरे उनको अस्त व्यस्त देख ब्राह्मणी पूछी, क्या हुआ, आज तो आप नहाए भी नहीं, गमछा भी सूखा, लोटा भी खाली, संध्योपासना भी नहीं की, ऐसे ही आ गई। मैंने तो खिचड़ी अभी पानी ही चढ़ाया है, खिचड़ी बनी ही नहीं। ब्राह्मण देवता बोले, अरे ब्राह्मणी तुम क्या जानो, मेरी और पत्नी भी है और बच्चे भी हैं, नाते पोते सब हो गए, और तुम मुझे ऐसा कह रही हो, मैं तो बनारस घूम के आया। तब ब्राह्मणी सोची ब्राह्मण देवता कुछ परेशान लग रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप आराम करो। उतने में ब्राह्मण देवता बोलने लगे, हे जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, यह मुझे क्या हो रहा है। तभी जगन्नाथ महाप्रभु वहाँ साक्षात अवतरित हो गए, और उन्होंने कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, तुम मेरी लीला देखना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी एक छोटी सी लीला दिखाई है, और कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण देवता धन्य होगा, उसे जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन हो गए, और वह भगवान की लीला देखकर अपने आप को कृतार्थ समझने लगा, और वह भगवान का परम भक्त हो गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अंत समय तक भगवान की सेवा करते हुए पूरी धाम से ही स्वर्ग सिधारे। हे अब हम भक्तों को भी जगन्नाथ महाप्रभु से कुछ न मांगते हुए उनसे उनकी भक्ति का वरदान मांगना चाहिए, और उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप सब पर कृपा करते हो, अपने दर्शन देकर हमें भी कृतार्थ करो। हम आपके भक्त हैं, आपके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ प्रभु। ऐसा करने से जगन्नाथ महाप्रभु सब भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। कहते हैं भगवान से कभी कुछ मांगना तो चाहिए ही नहीं, भगवान बिना मांगे ही भक्तों की झोली भरते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण के सिर्फ भाव करने से ही भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन दिए, उसी प्रकार हे प्रभु आप हमारे अंदर जो भाव है उसे पूर्ण करना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।